ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹੈ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ हैं। स्वागत करते हैं रजनी शर्मा का। जी हाँ जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो आज कहाँ पे लेके जा रहे हैं जी? आज कौन सा वार्तालाप है, किसके बीच होता है, इसके बारे में बताइए जी। जी, हम देख रहे हैं कि ये पीछे जो हमारी सीरीज चल रही है जी। वो शुकदेव मुनि और राजा परीक्षित के बीच में चल रही है। राइट। परीक्षित जी की मृत्यु होने वाली है 7 दिनों में जी। और वो सोच रहे हैं कि अब इन 7 दिनों में मैं किस तरह से अपना कल्याण कर सकता हूँ। राइट। और वो शुकदेव मुनि से कथा वार्ताएं, भगवान की लीलाएं वो सब सुन रहे हैं। जी। सुनते सुनते उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम भी बढ़ रहा है, जिज्ञासा बढ़ रही है, श्रद्धा बढ़ रही है। राइट। और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा राजा बलि ने भी कुछ कथाएं पहले सुनी हुई थी। ओके। तो उन्होंने सोचा कि मैं शुकदेव मुनि से अब मुझे अवसर मिला हुआ है ऐसा स्वर्णिम अवसर, तो मैं क्यों ना इनसे, अगर मेरे मन में कोई शंका है तो मैं वो शुकदेव मुनि से पूछ लो। जी। जी। तो उन्होंने कहा कि शुकदेव मुनि से कि मैंने ऐसा सुना कि भगवान ने एक बार वामन देव के रूप में अवतार लिया था। अच्छा। और राजा बलि के पास वो मांगने गए थे। तो आज तक तो हम यही सुनते आए हैं कि सभी लोग भगवान के पास मांगने जाते हैं। जी। तो भगवान ने किसी से मांगा और दीनहीन की तरह वो उनसे याचना करने गए। जी। ये कथा सुनने का मेरे मन में बहुत कौतूहल हो रहा है। और मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी वो क्या जो सिचुएशंस क्या हुई जिससे कि भगवान को भी मांगने जाना पड़ा। तो आप मुझे वो कथा बताइए। ओके। तो उन्होंने खुद से प्रश्न किया शुकदेव मुनि से। ठीक है जी। जी। तो ये बिकॉज इट इज़ वेरी अनयूजुअल, इट इज़ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। ये एब्सोल्युटली जो आप कह रहे हैं कि भाई भगवान जो है वो क्या, लोग जो हैं वो पूछेंगे और भगवान क्या पूछेंगे। जी जी, भगवान क्या मांगेंगे, क्या बात होती है जी फिर? अच्छा, इसके पीछे एक पूरी मैं थोड़ी बैकग्राउंड आपको बताऊं और फिर हम उनके वामन देव के अवतार में जाएंगे। आपने देखा ही है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस के बीच में जो है वो क्लैशेस कहना चाहिए, टकराव, वो हमेशा चलता ही रहता है। हम आजकल अपनी जिंदगी में भी देखते हैं। इट्स नथिंग न्यू। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर्सेस आर ऑलवेज देयर। राइट। दे एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल और वो सदा चलती रहेंगी। राइट। तो एक बार इसी तरह से हम इसको इस तरह से कहें कि देवताओं में और दैत्यों में आपस में युद्ध होता है। कभी देवता जो हैं वो जीत जाते थे और कभी जो है दैत्य जीत जाते थे। जी। तो एक आम तौर पर जो है हमने ऐसा सुना कि देवता ही ज्यादातर जीतते थे। राइट। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा बलि थे। राजा बलि की मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूं तो आपने बहुत ही फेमस भक्त प्रहलाद का नाम सुना होगा। जी। जिनके पिता हिरण्यकश्यप। जी जी। तो वो जो प्रहलाद हैं उनके बेटे थे विरोचन, और विरोचन के बेटे ये राजा बलि हैं। अच्छा जी। तो प्रहलाद जो थे, भक्त प्रहलाद, वो उनके दादा हुए। राइट। जी। तो उस वंशज में प्रहलाद के जैसे ऊंचे भक्तों के वंशज में ये राजा बलि का जन्म हुआ। जी। और बहुत धर्मात्मा और पुण्यात्मा कहना चाहिए हुआ। जी। एक बार स्वर्ग के देवता इंद्र ने इनको पराजित कर दिया। अच्छा जी। और इनकी संपत्ति, ऐश्वर्य, यहाँ तक कि इनके प्राणों पे भी संकट आ गया। इनके गुरु थे शुक्राचार्य। अच्छा जी। तो शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से राजा बलि के प्राण उनको लौटा दिए। तो जब राजा बलि के प्राण वापस आए तो उनको लगा कि मेरा ये जीवन तो मेरे गुरु का दिया हुआ है। तो उन्होंने तन मन धन से अपने गुरु की सेवा करनी शुरू की। जिस तरह से भी उनके गुरु कहते, वो गुरु की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जी। तो गुरु की भी उनके ऊपर बहुत कृपा थी। संयम से, नियम से, तपश्चर्या से उन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न किया। जी। गुरु ने भी उनसे बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाए। उससे राजा जो बलि हैं वो बहुत बलवान हो गए। अच्छा जी। अब इस बात को अगर हम थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो आज भी जीवन में जो मनुष्य संयम से, नियम से, तप से, अनुशासन से अपनी डे टू डे लाइफ में रहते हैं, जनरली दे हैव
उनको धीरे धीरे शक्ति प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल। ये हम आज भी अपने जीवन में देखते हैं। Right. जितना नियमित हमारा जीवन होता है उतना ही बेहतर। उतनी बेहतर होती चली जाती जी। है। तो इसी तरह से ये जो राजा बलि हैं ये अपने जीवन में बहुत ऊपर उठ गए और उन्होंने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली। अच्छा जी। तो जब ऐसा हुआ तो उनको ये ध्यान आया कि इंद्र ने उनको पराजित किया था एक बार। तो उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा के और इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी। लाइक उनके जो बड़ी सुंदर देवताओं की कहना चाहिए जो हेवनली अबोर्ड जी। हैं उसमें उनकी बहुत सुंदर नगरी थी, उसका नाम था अमरावती। अच्छा जी। तो उस अमरावती नगरी के ऊपर उन्होंने चढ़ाई करी। देवता तो एकदम हैरान हो गए ये जी। देख के कि इतने दल बल के साथ जो हैं राजा बलि आ रहे हैं और ऐसा लग नहीं रहा है कि हम इनको रोक पाएंगे। जी। इनकी जो सबसे ज्यादा जो उनकी सेना है वो सब तो है ही, लेकिन जो उनके अंदर उत्साह है, जिस उत्साह से, वीरता से, बल से वो आ रहे हैं वो लगता नहीं कि जैसे कि समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान उठे जी। उस प्रकार से तो उसको रोकना मुश्किल है। तो वो जल्दी से देवता अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। जी। तो बृहस्पति ने कहा कि मनुष्य जो बुद्धिमान मनुष्य है उनको चाहिए कि कभी इस तरह का समय आए और उनसे लगे कि उनसे नहीं कुछ हो पा रहा है, सम टाइम इट इज गुड टू लेट इट गो। राइट। और उसके इसलिए आप लोगों के लिए अच्छा यही है कि वो आपसे चढ़ाई करें और फिर सारा आप युद्ध करें, फिर उसमें पराजित हो। आप लोग स्वयं ही ये सब छोड़ के चले जाएं और अभी समय आपके लिए अच्छा नहीं है, कहीं जाके छुप के आप अज्ञातवास करें। ठीक है। तो इंद्र ने ये बात अपने गुरु की मान ली और वो अपनी अमरावती नगरी को छोड़ के अपने देवताओं के साथ वो छोड़ के वहां से चले गए जी। और राजा बलि जो हैं उन्होंने उस नगरी के ऊपर अब पूरा उनका राज्य वहां हो गया जी। तो अपना पूरे ऐश्वर्य से, भोग से संपन्न होके और वीरता के साथ वो उस नगरी के ऊपर राज्य करने लगे। तो जब इस प्रकार से देखा कि ये जो है इतना ऐश्वर्य, इतना भोग, लेकिन उनके मन में अपने गुरु के प्रति अभी पूरी श्रद्धा है। और वो गुरु से हमेशा परामर्श भी करते थे जी। तो गुरु ने उनसे कहा कि मैं ये तो तुमने इसका देवताओं का राज्य ले लिया, हो सकता है वो फिर तुम्हारे ऊपर आक्रमण करके उसको वापस ले लें। तो इसलिए अच्छा ये है कि इस वक्त जबकि अच्छा समय चल रहा है तो तुम खूब दान, पुण्य, यज्ञ, तप सब करो ताकि ये चीजें तुम्हारी बरकरार रहें। राइट। क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो तब इंसान जो है ये सारी चीजें भूल जाता है। अगर हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में देखें तो जब दुख होता है तब तो भगवान याद रहता है, लेकिन जब कोई हम प्राप्ति कर लेते हैं तो उसके बाद हम समझते हैं कि हम ही हैं और फिर हमारी जो बुद्धि है वो हावी हो जाती है, मन हावी हो जाता है और हम इससे बेहतर अच्छे संस्कार करते हम किसी और तरफ ही चल पड़ते हैं। देखिए हरप्रीत जी, इस स्टोरी में से जो इसका मकसद है आपने बिल्कुल वही समझ लिया। और मैं समझती हूँ कि यही इन पुराणों की, इन स्टोरीज की जो महत्व है कि हम इनको सोचें और इनको बहुत हिस्टोरिकल पॉइंट से नहीं समझें। जी बिल्कुल। राइट। इनको ये सोचें कि ऐसा वक्त सदा से रहा है। राइट। ये मनुष्य पुरातन काल से सदा से ऐसा चला है, ये पृथ्वी ऐसी चली है जी। बड़े से बड़े राजा हुए यहाँ, कभी पराजित, उनको भी ऐसा ही हुआ कि सामना करना पड़ा, कभी जय का कभी पराजय का। तो अगर मनुष्य ये बातें सोचे तो अपना जिस वक्त उसका लो टाइम आएगा तो ये बातें अगर उसके मन में ध्यान रहेंगी तो he would not go into depression। Absolutely। कि और what it is happening to me। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज जो हम देख रहे हैं कि समस्या डिप्रेशन, और इतने हम लोग भक्ति भी करते हैं, सो कॉल्ड भक्ति करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो झलक रहा है वो उसके साथ मैच नहीं करता। अब जैसे आप भगत प्रहलाद की बात की, हरनाकश उनके पिता थे और वो उनको कहते थे कि तुम मुझे पूज, और प्रहलाद भगत छोटे से थे और वो भगवान के साथ इतना जुड़े हुए थे तो उन्हें कोई डर नहीं था, उनको कितनी मारने की भी कोशिश की, क्या किया,
लेकिन अगेन एक चीज़ और भी इसमें से ये निकलती है कि उनके ग्रैंडसन राजा बलि की जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो तप किसी हमारे बुजुर्ग ने, हमारे माँ बाप ने या हमारे दादा परदादे ने किया है तो उसका असर हमें भी होगा। क्योंकि ये भी जो है एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लीनेज नहीं है, ये तो अपनी कर्म धरती है, जो हम बीजेंगे उसको ही हम पाएंगे। जी, इसके बारे में विस्तार में बात करते हैं जी इस छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टच किया है और इसके ऊपर आम तौर के ऊपर जो आज हम अपने समाज में देखते हैं कि जी बख्शिश ले लो आप, ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो बख्शिश किसी के को जो काम किया उसका आपको नहीं मिलनी, आपको अपने लिए अपना ही रास्ता कायम करना पड़ेगा। बिल्कुल। इस ब्रेक के बाद करते हैं जी बात। जी, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਰਾਜਾ ਬਲੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इसी संबंध में कुछ और जानकारी लेने हैं जी। सो जैसे आपने ब्रेक से पहले जो बात की थी, तो मेरा सवाल ये है कि आम तौर के ऊपर हम जैसे कई बार हो जाता है कि जी माँ बाप ये समझते हैं कि जो हमने कर लिया हमारे बच्चों में कंटिन्यू हो जाए या आगे हो जाए। ये ऐसा नहीं होता। हमने गुरु नानक देव जी के बच्चे देख लें, हम भगत प्रहलाद की अब हम बात कर रहे हैं, और उनके ग्रैंडसन नहीं तो उस लीनेज में से तो हों तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फिर। हरप्रीत जी, then it would be very easy. Right. जी, हालांकि थोड़ा सा संस्कार में फर्क पड़ता है, क्योंकि बचपन में जैसी अपब्रिंगिंग होती है उसका परिवार का वातावरण का फर्क पड़ता है। Right. लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य के यहाँ प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हुआ, तो फिर क्वेश्चंस आते हैं मन में कि ऐसा हाउ इट इज पॉसिबल। राइट जी, तो इसी तरह से जैसे आपने कहा कि गुरु नानक देव जी के बेटे गुरु नानक देव नहीं थे, जी जी, तो इसीलिए ये जो अपने प्रारब्ध कर्म हैं, अपने हिस्से के सुख दुख हमें खुद भोगने हैं, अपने हिस्से की भक्ति कहना चाहिए, वो सब हमें अपने आप करनी पड़ती है। और वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य केवल स्वयं जिम्मेदार है। एब्सोल्युटली। सो आध्यात्मिक उन्नति की जो आप बात कर रहे हैं, और उसके अंदर हाँ, हम जब कुछ हो जाए, हमारे पास कुछ हो, तब हम भूल मत जाएं उस चीज़ को। जैसे आपने बात की थी कि जैसे ये राजा बलि था, भूल गए जी, जब उनको कुछ मिल गया, उस संस्कार थे या चलो पूर्वले कर्म जो आपने बात की जो भी था, उसकी वजह से वो एक मुकाम तक पहुंचे। और अगर वो सोच रखते तो और बहुत तरक्की आध्यात्मिक तौर पे कर सकते थे, लेकिन उनका जो सोच थी, माइंडसेट, वो चेंज हो गया। वो उसी में आध्यात्मिक उन्नति तो नहीं, लेकिन ऐश्वर्य भोग ये सब में थे। और वो कैसे स्थिर रहें, उन्होंने अपने गुरु से ये प्रार्थना भी की, और गुरु ने उनको कहा भी कि तुम इस तरह से अपना नियम जो है जप तप ये सब जारी रखो, तो ये सब तुम्हारी मेंटेन और सस्टेन रहेंगी। सस्टेनेबिलिटी इज अ बिग थिंग, क्योंकि ऐसा नहीं है हरप्रीत जी कि हम सभी लोग भगवान के बारे में भी सोचते हैं, मृत्यु के बारे में भी सोचते हैं, आस्तिक बुद्धि के बारे में भी सोचते हैं, धर्म कर्म के विषय में भी सोचते हैं, हम सब लोग सोचते हैं जी। प्रॉब्लम कहाँ है कि हमारी वो वृत्ति टिकती नहीं ज्यादा देर। थोड़ी सी देर हमारे मन में ये विचार आते हैं और फिर हम उसी तरह से उसको भूल के थोड़ी देर बाद संसार में माया में फिर से विचरने लगते हैं, और वो जो है वृत्ति वो थोड़ी देर में खो जाती है जी। उसके बाद क्या बात होती है जी? जी, तो अब जो राजा बलि हैं वो स्वर्ग पे एक छत्र राज्य कर रहे हैं जी। इधर जो देवता हैं वो सब कहीं छुपे हुए और बड़े दीनहीन होके वो घूम रहे हैं जी। तो ये देख के देवताओं की माता हैं अदिति। अच्छा जी। अदिति को ये देख के बहुत दुख हुआ कि किस तरह से मेरे पुत्र कल को राजा थे और आज कैसे दीनहीन बने घूम रहे हैं। उनका मन बहुत संतप्त हुआ और शोक से वो भर गई कि ये ठीक नहीं है जी। अदिति के पति थे कश्यप ऋषि, वो हमेशा अपनी आराधना में तपश्चर्या में उसी में वो रहते थे जी। तो जब ये अदिति का इस तरह से शोक वाला मन हुआ तो उन्होंने बड़े मन से अपने पति को याद किया जी। तो कश्यप ऋषि का आगमन हुआ उनके
घर पे जहाँ वो आश्रम में रह रही जी। थी, वहाँ पर कश्यप ऋषि आए और उन्होंने उनको देखकर पूछा कि तुम क्यों, क्योंकि अभी कश्यप ऋषि कुछ भी नहीं जानते हैं इस बारे में, वो तो कहीं अपनी तपश्चर्या में बिजी थे। राइट। तो उन्होंने पूछा उनसे कि आप इस तरह से क्यों इतनी शोकमग्न हैं और ये क्या हुआ है। राइट। तो उन्होंने फिर इस तरह से सारी बात बताई कि किस तरह से राजा बलि ने उनका सब कुछ छीन के और जी। उनके पुत्रों को ऐसे दीनहीन कर दिया। तो कश्यप ऋषि ने पहले तो अपनी पत्नी को थोड़ी सी विवेक बुद्धि से काम लेने की उन्होंने उनको विचार विमर्श दिया। जी। उन्होंने कहा कि देखो कल्याणी, ये जो पूरा जीवन है ये स्नेह की रस्सी से बंधा हुआ है। जी। यही माया है और यही मनुष्य को जो है जन्म कर्म के बांधता है, फेर में डालती रहती है। तो तुम जो अपने पुत्रों का ये मोह कर रही हो जी। कि कल वो उनके पास बहुत कुछ था और आज कुछ नहीं है, तुम इस मोह में जो पड़ी हो, तो ये जो मोह है यही कई बार दुख का कारण होता है। जी। लेकिन अदिति ने उस वक्त कहा कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों को राज्य फिर से प्राप्त हो जी। और मैं कुछ भी आप मुझे उपाय बताएं कि मैं किस तरह से इसको वापस हम अपनी उसमें दशा में आ जाएं। राइट। ये देख के राजा, जब ऋषि कश्यप ने ये देखा तो उनको लगा कि कई बार ऐसा होता है कि जब मनुष्य ज़्यादा शोक में हो तो कई बार बहुत सारी बातें उसको असर नहीं भी करती हैं। जी। तो उन्होंने उस वक्त उनको परामर्श ये दिया कि आप ऐसा करें कि भगवान वासुदेव का ही ध्यान करें, वो सबका कल्याण करने वाले हैं जी। और उन्हीं की आप आराधना और पूजा करें तो ये आपका मन जो है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जी। लेकिन अदिति ने कहा कि मुझे कोई उपाय बताइए, आई वॉन्ट टू डू समथिंग कि जिससे ये वापस हो। तो फिर कश्यप ऋषि ने सोच के एक व्रत उनको करने के लिए कहा। जी। पयो व्रत कहा जाता है उसे, और वो कठिन व्रत है, उसमें कई दिनों तक पूरा उसका एक्चुअली भागवत में तो उसका पूरा प्रोसेस दिया गया है। अच्छा जी। लेकिन उसमें मेन यही बात है कि बहुत ही सात्विक आहार लेके, केवल दूध का आहार लेते हैं कई दिनों तक जी। और उसके बाद फिर वो अपना जप तप नियम संयम ब्रह्मचर्य, वो साधना, कहने का मतलब है कि सात्विक आहार लेकर एकांत में रह के वो साधना की जाती है। जी। तो उनको उन्होंने ये कहा कि तुम भगवान की इस तरह से साधना करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कह के वो उनको चले गए। जी। मैं अपने पुत्रों का शोक दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी, मैं माँ हूँ, ऐसा सोच के अदिति ने वो कठिन व्रत को करने की अपने मन में ठान ली और उन्होंने अगले ही दिन से वो व्रत जो है वो करना शुरू कर दिया। जी। वो एक पर्टिकुलर ईयर का कोई टाइम होता है जिसमें वो किया जाता है, तो उन्होंने सोचा कि ये मैं ज़रूर करूँगी। जी। और उन्होंने समय आने पर उस व्रत को किया Okay. पूरे मन से, श्रद्धा से, भक्ति से। और क्योंकि वो ऐसा कठिन व्रत था जी। कि भगवान उनकी उस तपश्चर्या से बहुत प्रसन्न हुए। Okay. और अदिति देवताओं की माँ हैं, स्वर्ग में शुरू से रही हैं, उनके मन में और कोई जो है विषयों को लेके, भोगों को लेके तो कोई आसक्ति थी ही नहीं। जी। लेकिन पुत्रों के प्रति मोह था कि मेरे बेटों को कोई तकलीफ ना हो, ये उनके मन में बात रहती थी। तो उन्होंने बड़ी अपने मन से उस व्रत को किया और उसका प्रभाव ये हुआ कि व्रत जब खत्म हुआ, उनका संपूर्ण हुआ, तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। अच्छा जी। तो अदिति ये देख के कि भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, उनके तो पूरे शरीर में एक आनंद का सागर सा उमड़ने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, हृदय पूरा गदगद हो गया और उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। पूरे शरीर में रोमांच उनको जैसे होने लगा और वो बार बार भगवान के चरणों में गिर के उनको नमस्कार करने लगी और व्याकुल एक पूरा मन उनका हो गया और उनको समझ भी नहीं आया मैं क्या करूं। और वो भूल ही गई कि मैंने किस लिए ये सब किया था। जी जी। भगवान को सामने देख के उनको ऐसे लगा कि जैसे उनकी जीवन की हर अभिलाषा पूर्ण हो गई, जी। कुछ मांगने को रहा ही नहीं। लेकिन भगवान जानते थे कि ये अदिति ने मुझे ये जो व्रत किया है और जिस तरह से किया है, इनके मन के अंदर ये बात है। तो उन्होंने फिर उनसे पूछा अदिति से कि आप बताइए कि आप क्या चाहती हैं, जी। आप कोई वर मांगिए।
तो अदिति तो उस वक्त बिल्कुल भूल गई कि क्यों उन्होंने ये व्रत रखा? मैंने अपने पुत्रों के लिए कुछ मांगना है कुछ, तो भगवान को देख के सारा कुछ भूल के हाथ जोड़ के उनकी आराधना, उनकी स्तुति करने लगी। और फिर अंत में कहती हैं कि भगवान मैं आपसे आपको ही मांगती हूँ। तो भगवान भी हैरान हुए कि जी सब कुछ तो मैं दे सकता हूँ पर जी। ये तो मुझे मांग रही हैं। राइट। तो फिर उन्होंने अदिति को आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ पर पुत्र रूप से जन्म लूंगा। तो जब अदिति ने ये बात सुनी तो वो अंदर से उनको ऐसे लगा कि उनके कई जन्म जो हैं वो सफल हो गए और वो जी। बड़े अपने उससे इंतजार करने लगी उस टाइम का कि जब भगवान उनके यहाँ पे अवतरित होंगे। जी। और ये बात फिर उन्होंने कश्यप ऋषि को कही। बताई कि भगवान ने इस तरह से कहा जी। कि मैं तुम्हारे यहाँ पर पुत्र रूप से जन्म लूंगा। कश्यप भी ये सुनकर बहुत खुश हुए और दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान की आराधना करने लगे। जी। तो इस प्रकार से जब समय आने पर कुछ दिनों के पश्चात भगवान उनके सामने फिर प्रकट हुए अपने चतुर्भुज रूप में। जी। और उसके बाद उन्होंने देखते ही देखते वो एक छोटे 7 साल के बालक के रूप में बदल गए। एक छोटा सा बच्चा, लेकिन वामन कहते हैं बौने को, ओके। जो बहुत लघु रूप होता है। राइट। लेकिन 7 वर्षीय बच्चे के रूप में वो बदल गए। और उसके बाद उन्होंने अदिति को और उनको प्रणाम किया। जी। और क्योंकि अदिति और कश्यप ने ये देखा उनको बदलते हुए राइट। उस बच्चे के रूप में, वो दोनों बहुत प्रसन्न हुए कि ये भगवान का अवतरण हमारे यहाँ हुआ। Right. भगवान के इस अवतार को वामन अवतार कहा जाता है। ओके जी। सो वामन अवतार जो होते हैं उसके बाद वो फिर राजा बलि से क्या वो अपना जो जी। राज होता है वो वापस लेते हैं जी? हाँ जी, उसकी पूरी कथा फिर हम तो आगे उसको हम करेंगे। अगले हफ्ते बात करेंगे क्योंकि समय नहीं आगे दे रहा कि और इस विषय पे बात करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsingh@gmail.com। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ 6045949806 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਦ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥਰੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।